बात लोकसभा चुनाव की होगी। सरयू राय ने आज घोषणा कर दी है। सरयू राय ने कह दिया है कि धनबाद से सरयू राय की पार्टी चुनाव लड़ेगी। धनबाद लोकसभा सीट से सरयू राय लड़ सकते हैं चुनाव। कयास कब से लगाए जा रहे थे, आज उस पर मुहर लग गई है। भारतीय जनता मोर्चा धनबाद सीट पर लड़ेगी चुनाव। सरयू राय का बड़ा ऐलान। जनता मोर्चा के अध्यक्ष है सरयू राय। केंद्रीय पदाधिकारी करेंगे प्रत्याशियों का चयन। सरयू राय सिर्फ धनबाद को क्यों चुन रहे हैं, जबकि अनुपमा सिंह ने पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया था। अगले 24 घंटे में प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी पार्टी। कि चुनाव में आजकल आयोग ने एक नियम बना दिया है कि अगर आपका प्रत्याशी दागी है तो उस पर अपराध के कितने दाग हैं इसके बारे में पार्टी अपनी तरफ से एक सूचना देगी। उसमें एक और कॉलम रहता है कि भाई आपने तब ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी क्यों बनाया, आपके पास कोई विकल्प था कि नहीं, दूसरे लोग थे कि नहीं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी लोग हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा ये हैं। तो सारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं में सब सरयू राय का ऐलान काफी पहले से था, लेकिन अब साफ कर दिया है कि 24 घंटे में धनबाद सीट से चुनाव लड़ेंगे। अचानक धनबाद सीट पर सरयू राय का ध्यान जाना कई बड़े सवाल खड़े करता है। लगता है सरयू राय किसी भी कैंडिडेट से खुश नहीं है। ऐसे तो वो आमतौर पर कम ही खुश होते हैं। रुक करते हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, सरयू राय का बड़ा ऐलान हो गया है। भारतीय जनता मोर्चा 24 घंटे में प्रत्याशी की घोषणा करेगी। हालांकि अनुपमा सिंह को टिकट मिलने की घोषणा के बाद अनुपमा ने जाकर सरयू राय से आशीर्वाद भी लिया था बाकायदा। उसके बावजूद चुनाव में उतरने की घोषणा। देखिए अभिषेक, आज भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं सरयू राय धनबाद पहुंचे। चूंकि ये पहले से घोषणा थी 22 तारीख तक वो धनबाद आएंगे और चुनाव लड़ेंगे या न लड़ेंगे इसको लेकर तमाम अटकलों पर वो विराम लगाएंगे। तो आज धनबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये तय कर दिया, ये घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी जो भारतीय जनतंत्र मोर्चा है वो निश्चित रूप से धनबाद लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी देगी, चुनाव मैदान में उतरेगी। लेकिन वो कैंडिडेट सरयू राय होंगे या कोई और होगा, ये जो केंद्रीय पदाधिकारियों की जो टीम है वो इस पर मंथन कर रही है और कल तक इस पर घोषणा कर देगी। जब हमने ये सवाल उनसे पूछा कि अनुपमा सिंह और अनूप सिंह ने जाकर आपसे आशीर्वाद लिया है, तो वो स्पष्ट रूप से उनका ये जवाब बहुत सटीक था कि चूंकि कोई भी घर आता है तो ये राजनीतिक आशीर्वाद नहीं था, लेकिन कोई बेटी और बहू अगर घर आती है तो बड़े बुजुर्ग होने के नाते उनको आशीर्वाद दिया गया और ये आशीर्वाद उस दृष्टिकोण से था, न कि राजनीतिक दृष्टिकोण से। चलिए, तो ये भी राजनीति में देखने मिल सकता है कि बेटी के विरोध में पिता खड़ा हो जाए, बहू के विरोध में ससुर खड़े हो जाएं। मतलब सरयू राय का कहना है कि राजनीति इस तरीके से भी टर्न हो सकती है कि आशीर्वाद तो देंगे, लेकिन घर के अंदर आशीर्वाद देंगे तो वो पारिवारिक आशीर्वाद होगा, बाहर आशीर्वाद देंगे तब राजनीतिक कहलाएगा। अरुण, आखिरी सवाल, त्रिकोणीय हो जाएगा मुकाबला अगर सरयू राय खड़े हो जाते हैं तो ज्यादा डैमेज कौन होंगे, ढुल्लू महतो या अनुपमा सिंह? सीधा सवाल। देखिए अभिषेक, दोनों को थोड़ी सी परेशानी के सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्वर्णों का जो समूह है, यहाँ समुदाय है, उसमें सरयू राय की एक पैठ है। एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो उनके सरयू राय के साथ है, क्योंकि सरयू राय ने भी दामोदर बचाओ आंदोलन के तहत यहाँ पे शुरू से धनबाद से कनेक्ट रहे हैं और उसको लेकर यहाँ पर वो लगातार लोगों के संपर्क में रहे हैं। तो एक और जो महागठबंधन की कैंडिडेट है, कांग्रेस की कैंडिडेट है अनुपमा सिंह, उनको डैमेज कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर चूंकि ढुल्लू महतो से भी नाराज बहुत लोग हैं, उनके पार्टी के लोग, तो वैसी स्थिति में वो बीजेपी को भी थोड़ा क्षति पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, तो दोनों को क्षति पहुंचाने की पूरी उम्मीद है। दोनों को क्षति पहुंच सकती है, दोनों के वोटों को क्षति पहुंच सकती है। दोनों ही लोग इस बात को समझते हैं, इसीलिए अपने अपने क्षेत्र में कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद अरुण हमारे साथ बनने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो सरयू राय ने चुनाव में खड़े होने की घोषणा कर दी है। सरयू राय के चुनाव में खड़े होने की घोषणा के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो चिंता की लकीरें दोनों ही प्रत्याशियों के चेहरों पर अब दिखाई देगी, क्योंकि सरयू राय ने मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।